ગુડ મોર્નિંગ બાળકો. આપણે ધોરણ 7 માં હિન્દી વિષયમાં પાઠ 7 એ આપણે સમજીને અભ્યાસમાં પ્રશ્ન 7 આવ્યા હતા, બરોબર? ચલો, દરેક વિદ્યાર્થી પોતાની હિન્દીની ચોપડી અને હિન્દી વર્ગકામનો ચોપડો જોડે લઈને બેસશે. આપણે એમાં પ્રશ્ન 7 એમાં આગળ લખીશું. અહીંયાથી બધાય જોડે જોડે પૂરું કરવાનું છે. चलो, प्रश्न 7 આપણે हेडिंग मार्યું હતું, शब्दों के भेद को जानकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. અહીંયા તમને બંને એક અશ્વી વાળો એક દીર્ઘઈ વાળો બોલવામાં બે સમાન છે, પણ એના ભેદ એટલે એનો મીનિંગ કેવો બને છે, જુદો બને. તો એવા શબ્દો વિશે લખવાનું છે. ચલો, દરેક પોતે મારી જોડે લખશે. પહેલો છે આદિ. આદિ આદિ લખીને એની સામે લખો આ આદિ કયો થાય? प्रारंभ. प्रारंभ अल्पविराम प्रथम वगैरह वगैरह. એટલે આદિ એટલે કે પહેલા લેવું વાક્ય હતું, પણ આપણે બોલી શકીએ આદિ, પ્રથમ અને પ્રારંભ કરવા આદિ વાત મેં બતાતા હું તો એ વાત બતાવવા માટે અથવા વગેરે. અને બીજો આદિ એનો અર્થ થાય છે જો બંને આદિ જ છે પણ એના મીનિંગ બદલાઈ જાય, આદત વાળો. આદત વાળો. ચલો, બધા આવી રીતે લખ્યો આદિ આદિ. પછી અહીંયા શું આવશે એનું વાક્ય? પહેલું વાક્ય લખો, युद्ध आदि हो चुका था. युद्ध आदि आदि એટલે પ્રારંભ. युद्ध आदि हो चुका था. बीजू वाक्य, वह शरारत का आदि है. લીટી છોડીને નંબર 2, અપેક્ષા. અપેક્ષા ડેશ કરીને સામે લખો, ઈચ્છા અલ્પવિરામ આશા. આશા. બીજું ઉપેક્ષા ડેશ કરીને સામે લખો, બેપરવાહી. બેપરવાહી. ચલો, પહેલું વાક્ય. બીજામાં પહેલું વાક્ય લખો, मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि तू पहले नंबर पास हो. तू पहले नंबर पास हो. पूर्ण. बीजू वाक्य, बेटा पिताजी की उपेक्षा करके चला गया. पूर्ण विराम. લીટી છોડીને નંબર 3, અશક્ત ડેશ સામે લખો, શક્તિહીન. શક્તિહીન કૌંસમાં લખો, કમજોર એટલે કે નબળું. અને બીજું અશક્ત. જો આમાં સ બદલાય છે, એક શરણાઈનો છે એક સગડીનો. અશક્ત એટલે કે મોહિત. ચલો, પહેલું વાક્ય, राजेश अशक्त लड़का है. अशक्त એટલે કમજોર. राजेश अशक्त लड़का है. पूर्ण विराम. बीजू, मैं उसके गीत पर आसक्त हो गया એટલે કે મોહિત થઈ ગયો. લીટી છોડીને નંબર 4 લખો, ગૃહ અને ગ્રહ. ગૃહ કરીને લખો તો એનો અર્થ થાય ઘર, અને ગ્રહ તો ગ્રહ, તારા. બરોબર. પહેલું વાક્ય, ગૃહ. सुरेश का गृह बहुत बड़ा है. पूर्ण विराम. बीजू, रात को आकाश में ग्रह दिखाई देते हैं. पूर्ण विराम. હવે નંબર 5,
બહાર અને બહાર, બહાર અને બહાર. અહીંયા તો બોલવામાં તો બે સરખા, એક કાનામાં ભૂલ પડી જાય તો વાક્ય આખી બદલાઈ જાય. બહાર, બહાર એટલે આનંદ, મજા, આનંદ અલ્પવિરામ મજા. અને પેલું બહાર એટલે અલગ કરના, अलग करना अल्पविराम बाहर निकालना, बाहर निकालना. चलो पहला वाक्य, बागों में बहार, बागों में बहार आ गई, पूर्ण विराम. बीजू वाक्य, शेर बोला, शेर बोला बाहर आ, मैं तुम्हें मार डालूंगा, पूर्ण विराम. नंबर 6 લીટી છોડીને શોક, બીજું શોક. જો આમાં બે માત્ર છે, પેલામાં એક માત્ર. શોક, શોક એટલે શું છે? રુચિ, શોખ. આપણને જે ઈચ્છા હોય એ શોખ. અને પેલું શોક એટલે દુઃખ, અલ્પવિરામ ખેદ. તો અહીંયા જો પહેલાનું વાક્ય લખો શોક એટલે આનંદમાં જે આપણે મજા લઈએ એમાં. लड़के को क्रिकेट खेलने का शौक था, पूर्ण विराम. बीजू वाक्य, लड़के के गिर जाने से माता को शोक हुआ, ले दुख थयु, पूर्ण विराम. हेडिंग मारो स्वाध्याय, हेडिंग मारो स्वाध्याय. स्वाध्याय में हेडिंग मारी. प्रश्न 1 सूचना मारी पहलो सवाल करी लो. चलो स्वाध्याय चौपड़ी मारी जो स्वाध्याय. प्रश्न 1 एनो पहलो सवाल उतारो. प्रश्न 1 ની सूचना मारो. कहानी आगे बढ़ाइए, कहानी को अपने आप लिखिए. એટલે અહીંયા તમને જે પ્રશ્ન કરે છે એ વાર્તા તમારે જાતે આગળ વધારવાની છે. એમાં પહેલો સવાલ છે. સવાલ લખો બધા. एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, अल्पविराम अवतरण चिन्ह, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है, प्रश्नार्थ. बीरबल ने क्या कहा होगा, प्रश्नार्थ. कहानी आगे बढ़ाइए. सवाल लखाई गयो बधाने? लखाई गयो सवाल? नीचे जवाब लखो. बीरबल ने अकबर से कहा होगा कि इस प्रश्न के उत्तर के लिए, इस प्रश्न के उत्तर के लिए मुझे सोचना पड़ेगा, पूर्ण विराम. मुझे थोड़ा समय दीजिए, पूर्ण विराम. उस समय अकबर ने कहा होगा कि, उस समय अकबर ने कहा होगा कि बीरबल तू तो हाजिर जवाबी है. हाजिर जवाबी એટલે કે તરત જ જવાબ આપે છે. हाजिर जवाबी है, पूर्ण विराम. मुझे अभी जवाब चाहिए, पूर्ण विराम. बीरबल ने
थोड़े ही क्षण में उत्तर दिया होगा कि उत्तर दिया होगा कि दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली भूकंप है, क्योंकि वह अपनी ताकत से पल भर में सबको गिरा देता है। पूर्ण विराम। बीजो सवाल बीजो उतरलो ચોપડી में જોઈને सवाल छे गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। पूर्ण विराम। इसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा? क्या क्या हुआ होगा? पूर्ण विराम। सोचकर बताइए। पूर्ण विराम। नीचे जवाब लखो। गेंद स्कूटर की डिक्की के अंदर फंस गई। पूर्ण विराम। स्कूटर तेजी से दौड़ने लगा तो गेंद भी स्कूटर की डिक्की में दौड़ने लगी। पूर्ण विराम। स्कूटर वाले ने ब्रेक मारा तो गेंद डिक्की में उछल कूद करने लगी। पूर्ण विराम। गेंद उछलकर बाहर आने का प्रयत्न करती, लेकिन वह बाहर नहीं आ सकती थी। पूर्ण विराम। वह दूर जाना चाहती थी, पर वह दूर नहीं जा सकती थी। पूर्ण विराम। હવે પ્રશ્ન 2 સૂચના મારી મુદ્દા ઉતારેલો ચોપડીમાંથી દરેક વિદ્યાર્થી ચલો ચોપડીમાં જુઓ ઢાંચે પડશે કહાની લખીએ હેડિંગ મારો અને મુદ્દા ઉતારેલો। ચલો દરેક જો પેલા મુદ્દા ઉતારેલો પછી આગળ વાર્તા શરૂ થાય। चलो मुद्दा उतारे बधाए। मुद्दा उतारी लो पछी हेडिंग मारो वार्तानो मूर्ख कुत्ता। चलो बधाए हेडिंग मार्यो। હવે પેરેગ્રાફ પાડો નવી લીટીમાં। एक गांव था। पूर्ण विराम। एक गांव था। पूर्ण विराम। गांव में एक कुत्ता था। पूर्ण विराम। गांव के पास से नदी बहती थी। पूर्ण विराम। नदी पार करने के लिए एक छोटा सा पुल था। पूर्ण विराम।
पैराग्राफ पढ़ो नवी लिटी में। एक दिन कुत्ते को कहीं से रोटी मिली, पूर्ण विराम। कुत्ता मुंह में रोटी लेकर पुल पर से जा रहा था, पूर्ण विराम। कुत्ते ने नदी के पानी में देखा तो उसे दूसरा कुत्ता मुंह में रोटी लेकर जाता दिखाई दिया, पूर्ण विराम। नवी लिटी में पैराग्राफ पढ़ो। कुत्ता लालची था, उसे दूसरी रोटी लेने की इच्छा हुई, पूर्ण विराम। मूर्ख यह नहीं जानता था कि नदी के पानी में दूसरा कुत्ता नहीं लेकिन खुद का प्रतिबिंब है, पूर्ण विराम। उसने दूसरी रोटी पाने के लिए अपनी परछाई वाले कुत्ते की ओर भौंकने लगा, पूर्ण विराम। भौंकने से अपने मुंह की रोटी नदी में गिर गई, पूर्ण विराम। दूसरी रोटी पाने में खुद की भी रोटी गवाई, पूर्ण विराम। नवी लिटी में लखो सीख, डेस करी सामे लखो। लालच बुरी बला है और दूसरे की चीज छीनने की इच्छा मत करो, पूर्ण विराम। यदि इच्छा की तो कुत्ते जैसा फल भुगतना पड़ेगा, पूर्ण विराम। अहींया जोईने आपणे के पेला कूतराए शुं कर्युं, पोताना ज પડછાઈને बीजो कूतરું समजी लीधुं। एना मोढामां जे रोटली हती ए लेवा माटे शुं कर्युं, एने भोंक्यो तो एनी पोतानी पण गई। એટલે કહે છે કે બહુ લાલચ હોવી જોઈએ નહીં। લાલચ વધારે કરીએ તો આપણે પણ આપણી વસ્તુ ગુમાવી દેવી પડે છે। चलो अहींया सुधी बधाने पूरो। हवे विशेष प्रश्नोत्तर हेडिंग मारो, विशेष प्रश्नोत्तर लखो। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। चलो बधा हेडिंग मारो। नंबर 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1 सवाल लिखो, दाना कौन लाता था? दाना कौन लाता था? प्रश्नार्थ। नीचे जवाब। कौवा और मुर्गी
कौवा और मुर्गी। चलो सवाल बीजो। सवाल बीजो सवाल लखो। दरवाजा बंद करके, दरवाजा बंद करके कौन बैठा था? प्रश्न। बीजानो जवाब मुर्गी। तीजो सवाल त्रीजो। मुर्गी को किस पर दया आई? किस पर दया आई? जवाब में घोड़े। नंबर 4। कौवा घर आया, कौवा घर आया तब मुर्गी कहाँ छिप गई? प्रश्न। एनो जवाब आवशे चक्की के पीछे, चक्की के पीछे। नंबर 5। बिल्ली ने मुर्गी से क्या मांगा? प्रश्न। जवाब चक्की। नंबर 6। मुर्गी मुंह में, नंबर 6 लखो। मुर्गी मुंह में खाली जगह भरे बैठी थी, भरे बैठी थी। पूर्ण विराम। जवाब में लखो दाना। नीचे लखवानो छे जवाब, खाली जगह में कोई न पूरवानो। नंबर 7। किसका मुंह फूल गया था? प्रश्न। जवाब मुर्गी। किसका मुंह फूल गया था? मुर्गी। नंबर 8। नंबर 8 लखो। कौवा अल्पविराम, मुर्गी अल्पविराम, बिल्ली और घोड़े में चतुर कौन है? चतुर कौन है? प्रश्न। जवाब आवशे कौवा। શું આવશે? કૌવા। ચલો બધાએ લખ્યું। અહીંયા આપણો પાઠ પૂરો થઈ જાય છે। શું થાય છે? અહીંયા આપણો પાઠ પૂરો થઈ જાય છે। બધાએ 7મા પાઠમાં અભ્યાસ, સ્વાધ્યાય, વિશેષ પ્રશ્નોત્તરના વિકલ્પો આટલે સુધી બધાનો ચોપડો કમ્પ્લીટ હોવો જોઈએ। આપણે અહીંયા 7મો પાઠ પૂરો થાય છે। આગળના વિડીયોમાં આપણે પાઠ 8 ચલાવીશું। ચલો દરેક જણ અહીંયા પૂરું કરો આટલું।